ओके, चलो शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि इसके अंदर शुरुआत हमने एपी के है ना स्टार्टिंग फार्मूले से की थी। ए इक्वल टू, हमने कौन सा फार्मूला देखा था? ये रहा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो वापिस एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है इसके अंदर। कि एक तो एपी किसे बोलते हैं कि जब भी कोई सीक्वेंस चलता है, जैसे 23, 21, 19 एंड ऐसे करते करते आगे तक कोई सीरीज चल रही है, तो उसमें इन हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का होता है। वो अगर सेम है तो ये एपी है। पहली एक्सरसाइज अगर आपने की होगी तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें है ना, कह सीरीज आई होगी जिसमें आपको चेक करना चाहिए ना, क्या करने को बोला होगा कि ये एपी है या नहीं। जैसे कि ये रही, ये रही, ये इतने सारे क्वेश्चंस दिए, इसमें आपको पता करना होता है कि एपी है या नहीं। तो हमने इसके अंदर क्या देखा था कि जैसे अब 2 से 4, 4 से 8 गए तो सब में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। तो नोट करो डिफरेंस सेम नहीं है सब में, डिफरेंस भी बदलता जा रहा है। तो इसलिए ये एपी नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं कुछ और देखूं, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7/2 है, तो नोट करो 5/2 माइनस 2 करता हूँ तो 1/2 आता है। 3 माइनस 5/2 करता हूँ तो 1/2 आता है। 7/2 माइनस 3 करता हूँ तो 1/2 आता है। तो अब सबके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, डी। ये देखो, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हर दो टर्म्स, एडजेसेंट दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या देता है, सेम देता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये एपी है। और नोट करो कई बार मैंने क्या बोला, एपी किस सीरीज को बोलेंगे जिसमें डिफरेंस सेम आए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर इसके अंदर तो सबके बीच में जीरो आएगा, क्योंकि -1/2, ये भी -1/2 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी जीरो देगा। ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी जीरो देगा। तो इनडायरेक्टली देखे तो सारी वैल्यू सेम है, लेकिन ये भी एक तरह की सीरीज ही है, क्योंकि डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। भली सेम सेम आना मतलब सब में जीरो ही क्यों ना सेम हो, टर्म भी क्यों ना हो, ऐसा अगर लिखा हो ना कहीं पे कि 2,2,2,2,2, तो इससे पता चल रहा है कि यार ये तो लगभग हर टर्म क्या है, 2 है। तो इसमें डिफरेंस देखो पहले, डिफरेंस अगर जीरो है ना, ऑब्वियस है, तो ये एपी है। डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस इतना सा रूल है। तो वो सीरीज क्या होगी, एपी। ये हमने पढ़ा। फिर हमने एपी बनाना भी सीखा कि भाई आपको अगर एपी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो पहली टर्म चाहिए और वो कॉमन डिफरेंस चाहिए। फिर उस पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, आपको सीरीज का हर एक टर्म मिलता जाएगा। ये हमने पहली एक्सरसाइज थी। ठीक है, याद करना, इनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो पावर में होती है, और पावर वाली कभी भी एपी नहीं होती है। पावर भली 2 है, पावर भली 3 है, कुछ भी हो, वो नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे नोट करो, ए है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4 है, तो पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एपी है। नहीं, ये एपी नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए करो, कुछ डिफरेंस निकाल पाओगे, निकाल ही नहीं सकते। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर करो, कोई डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। लेकिन पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको देख के आप है ना पता करोगे तो पूरी डिटेल उसको बारीकी से समझने के बाद पता चलेगा, अरे ये तो दिखने में ऐसा है लेकिन है ये एपी। कैसे? √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। अब जरा ध्यान से देखो, √2 और ये क्या है, √8। √8 कितना होता है? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, तो जो है ना कह रहे 3/2 लिखेंगे, उसमें से 2 2 तो बाहर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका √8, क्या बनेगा, रूट के अंदर 2 × 2 × 2, मतलब इनडायरेक्टली आपको देगा 2 स्क्वायर × 2, और 2 स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 बनेगा। इसी तरीके से √18 क्या देगा, वो आपको देगा 3 √2। ठीक है, तो नोट करो, इसमें ये एपी है। क्यों? ये बनेगा 4 √2, तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, सब में √2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये √2 था, ये 2 √2 था, तो 2 √2 माइनस √2 कितना होता है, √2। 3 √2 माइनस 2 √2 कितना होता है, √2। तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कभी कभी ये रूट के, ये स्क्वायर के टर्म देखने से पहले चेक कर लेने चाहिए कि भाई, क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एपी देख के नहीं बता पाओगे, आपको
एक ही चीज से पता चल सकता है वो एपी है या नहीं। वो क्या है, डिफरेंस सेम होना चाहिए हर एक के बीच में। अगर वो सही है तो वो एपी है। फिर उसके बाद हमने 2 लेक्चर्स के अंदर सेकंड एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने बीच में से कहीं से भी ये ना करे एपी की सीरीज जो होती है उसमें से कोई भी टर्म 2 दे देते हैं और बाकी की निकालनी होती है, वो किया था। कोई भी टर्म जो होती है वो है ना कह रहे यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, वो कैसे पता चलता है कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आती है n की वैल्यू, अगर वो डेसिमल में आती है या फ्रैक्शन में आती है, तो फिर वो एपी के वो टर्म जो है जिसके लिए n आया है वो उस सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, आज हम करेंगे एसएन, सम। सम के बारे में जानेंगे कि किसी भी सीरीज के अंदर ये जो अभी तक हमने एपी पढ़ी, इस एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम कैसे निकाला जाता है और उस सम का यूज करके हम और क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता क्या है इसका। तो जैसे कि हमने अभी तक ये देख लिया कि हाँ सीरीज किसे बोलते हैं, एपी किसे बोलते हैं, ये हमने अभी समझ लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज का, जैसे वो एक पूरी सी सीरीज दे रखी है, जैसे 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग है, तो नोट करो ये पूरी काउंटिंग भी तो एक तरह की एपी है, क्योंकि हर 2 नंबर के बीच में अगर गैप डिफरेंस देखे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका सम करते हैं अगर हम, तो इसका देखो सीधा सम करो या उल्टा सम करो, सब है ना कह रहे हर तरीके से इसका क्या निकलना है, एडिशन तो वही आना है। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान है। ठीक है, सबका सम सेम ही आना है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, जब ये ऑब्जर्वेशन लिए, इन्होंने देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, डेरिवेशन है। ये वैसे डेरिवेशन आता नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी चीज की नींव आपको पता हो, बेसिक आपको पता हो, तो आप ये अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये इन्होंने बनाया कैसे ये फॉर्मूला, ये वाला, तो कैसे किया होगा ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करके सीरीज बनती है ना। पहला टर्म ए होता है, फिर हम उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस जो होता है वो उसमें जोड़ते हैं तो हमें दूसरी टर्म मिलती है। फिर उस है ना है ना टर्म, सेकंड टर्म में हम फिर से डी जोड़ते हैं तो तीसरी मिलती है। तो इस तरीके से डी जोड़ते जाते हैं और हमें मिलती जाती है। तो जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ए प्लस एन माइनस वन डी। क्योंकि एन माइनस वन क्यों आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखो डी जुड़ना सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट से नहीं। डी जुड़ना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड टर्म से। तो इसलिए जो लास्ट टर्म होगी उसमें डी कितना जुड़ेगा, सेकंड लास्ट टर्म तक का जुड़ेगा, है ना। तो इसलिए एन माइनस वन डी होता है। तो लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसीलिए इसको ए एन बोला जाता है। अब क्या किया तो हमने, एस इक्वल टू ए प्लस डी ऐसे करके सब टर्म्स को जोड़ेंगे, तो ये ऐसे जुड़ेगी पूरी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम ऐसे जोड़ें या फिर इनको उल्टा करके जोड़ें, एक ही बात है। तो इन्होंने उल्टा करके भी जोड़ा, ए प्लस एन माइनस वन डी ये लास्ट टर्म थी, ए प्लस एन माइनस टू डी ये सेकेंड लास्ट टर्म थी। ऐसे करके ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये ऐसे उल्टा करके जोड़ा रिवर्स ऑर्डर में। तो जब दोनों ही ऑर्डर में हम जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है दोनों का सम तो सेम ही आना है। और जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ऐड करने पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो एस और एस थे वो जुड़ के क्या बने, 2s। और इधर साइड जो ये दोनों टर्म्स थी ये सारी जुड़ के क्या बनी। तो यहाँ पे नोट करो, जब ये सब जुड़ेगी राइट साइड में, तो यहाँ पे हर ए जो होगा वो डबल डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ए था और देखो इधर भी ए है। उस सीक्वेंस में, उस इक्वेशन में भी एक ए था और इस सीक्वेंस में भी, इस इक्वेशन में भी एक ए है, तो वो 2a बन गया। ठीक है, उधर भी हमारा ए है, इधर भी ए है, 2a बन गया। ऐसे करके ए जो है वो बार बार 2a करके लास्ट तक 2a बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, n माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। नोट करो ये आपका d है, ठीक है, ये आपका d है, ठीक है, और ये आपका क्या है, n माइनस वन डी। तो इसी तरीके से हर तरफ आप जब इसको करोगे सॉल्व, तो आपको अब दिखेगा कि यहाँ पे हर जगह क्या आ रहा है, n माइनस वन डी, एन माइनस वन डी आ रहा है। ठीक है, और इन सब को जोड़ने पे, इन सब को जोड़ने पे ये क्या निकालेगा, ये आपको क्या देगा कि हम देखेंगे कि ये जो एक टर्म बन रही है ये एक फॉर्मेट तैयार होगा और ये बार बार रिपीट होगा। ये ऐसा एक फॉर्मेट बनेगा जो बार बार रिपीट होगा, और वो कितने बार रिपीट होगा, n टाइम्स तक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सोचो, आपके सामने मैं लिखता हूँ 2 प्लस टू प्लस टू, 3 बार लिखा। अब इसको मैं 2 प्लस टू प्लस टू लिखूं, इससे बेटर है 2 इंटू थ्री लिख दूं।
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार लिखूं, इससे बेटर है 2 इंटू 5 लिख दूं। मैथ्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यही तो डिफरेंस है कि किसी वैल्यू को आप या तो उतने ही टाइम्स जोड़ो या फिर टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 टाइम्स या तो 2 को ऐड करो या फिर 5 टू ज़ा 10 कर दो, तब भी वही आंसर आना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इतनी बार जोड़ें, इससे बेटर है n टाइम्स n से मल्टीप्लाई कर दो एक ही टर्म को, तो टोटल आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया 2a प्लस n माइनस 1d को, क्योंकि ये n टाइम्स तक जा रहा है, टोटल n टर्म्स है। और ये जो 2 था ये चला गया डिवाइड में, तो इसलिए s का फॉर्मूला निकल के क्या आया, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हुआ। s मतलब सम इक्वल टू n नंबर ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, जिसमें a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1d, d क्या है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है वही टोटल टर्म्स। ठीक है, अब आपको कोई बोले कि ये ना टोटल 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक जाना है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 50, a की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि पहली टर्म क्या होती है नेचुरल में 1, और डिफरेंस कितने का है वो भी 1 का ही है, क्योंकि 1 2 3 4 चल रहा है, तो ऑब्वियस है 1 का डिफरेंस है। इसमें पुट कर दो, सम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हजारों लाखों नंबरों के सम इस एक चुटकी में केवल एक इससे निकाल सकते हैं। ये सम का तरीका है। अब कई बार क्या होता है, अब इसी का मैं है ना nth टर्म से रिलेशन बनाता हूँ। ये देखो प्रैक्टिकली देखो, ये फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसको 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, जैसे x प्लस x 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, √2 प्लस √2 2√2 होता है, z प्लस z 2z होता है, उसी तरीके से a प्लस a तो 2a होता है। तो इसलिए 2a को क्या लिख दिया a प्लस a, इधर क्या है n माइनस 1d। ठीक है, तो अब नोट करो ये a तो अलग रख सकते हैं, लेकिन ये जो बन रहा है a प्लस n माइनस 1d, ये पूरा क्या होता है an ही तो होता है ना, होता है। तो इसलिए देखो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपको डिफरेंस नहीं पता होगा, लेकिन आपको पहली टर्म पता होगी, आपको लास्ट टर्म पता होगी, और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे, तो फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। अब इसमें लास्ट टर्म को कई बार है ना कह रहे कुछ जगहों पे एल से भी डिनोट करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में फीड रखोगे तो तुम्हारे लिए क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जिससे तुम्हें और क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। ये देखो, जैसे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो पहले तो यहाँ पे देखो, ये इनकी गारंटी है कि ये हमेशा एपी के अंदर मिनिमम 3 टर्म्स तो देंगे ही देंगे, क्योंकि 3 क्यों दे जरूरी है, क्योंकि 3 देंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये एपी है भी या नहीं। केवल एक टर्म दी तो उससे तो हमें डिफरेंस मिलेगा, लेकिन 2 टर्म्स 3 टर्म्स देंगे तो हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, इनके बीच में भी निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये एपी है, और इनका दोनों के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है। क्योंकि देखो 3 माइनस 8 करता हूँ, हमेशा याद रखना डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब हमेशा प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया जाता है। तो 3 माइनस 8 कितना होगा -5, तो देखो ये आया -2 -3 -5, सेम आ रहा है देखो। फिर फर्स्ट टर्म क्या है a 8 और n क्या है 22, तो बस s इक्वल टू n की जगह 22 अपॉन 2, 2 इंटू a की जगह 8, तो 8 2 ज़ा 16, n की जगह 22, तो 22 माइनस 1 21, और उसके बाद d कितना है -5। अब -5 इंटू 21 -105 -105 प्लस 16 -89, और इधर साइड बाहर 22/2 था, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसलिए देखो इन्होंने पहले क्या किया, पहले ब्रैकेट ये अब ये पूरा सॉल्व होगा, पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी फिर से बोर्ड मास लग रहा है, कैसे कि उसके अंदर फिर से है ना ये दोनों मल्टीप्लाई में है फिर एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा फिर एडिशन होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग ये छोटी छोटी गलतियां भी कर बैठते हैं, 16 और 21 को 16 और 21 को ऐड कर देते हैं पहले, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, ऐसे नहीं। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई में, तो पहले उसको करेंगे फिर एडिशन करेंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर वापस बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे टर्म आती है।
तो सम क्या आया -979। ठीक है, इस तरीके से। अब और एक तरीका बताते हैं, देखते हैं। जैसे अब फर्स्ट टर्म, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। अब मान के चलो कोई बोल दे कि भाई टोटल देना नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया कि उस पूरी सीरीज के अंदर, उस पूरी एपी के अंदर जो स्टार्टिंग के 14 टर्म्स है ना, उनका सम तो 1050 है, और स्टार्टिंग के 10 टर्म्स जो है, सॉरी उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 10 है। तो 20th टर्म क्या होगी? तो अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एस का भी फॉर्मूला लगेगा और ए एन का भी लगेगा। ए एन का क्यों लगेगा? क्योंकि देखो 20th पूछा है, 14 टर्म्स बोलो और 20th टर्म्स बोलो, दोनों में रात दिन का अंतर है, मिक्स मत कर देना। 14 टर्म्स का मतलब हुआ कि एक पहले से लेकर 14th तक की सारी टर्म्स को जोड़ा है। ठीक है, और 20th मतलब है कि केवल 20वीं पोजीशन वाला टर्म के बारे में बताना है, ये याद रखना। तब कैसे किया इन्होंने? तो भाई सबसे पहले तो ऑब्वियस है, हमें क्या पता करना पड़ेगा, डिफरेंस। और डी तो हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हमारे सीरीज की है ना दो या दो से ज्यादा टर्म्स पता ना हो, लेकिन हमें तो वो पता ही नहीं है टर्म्स, तो कैसे निकालें? लेकिन हमें ये तो पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो एस एन, इसमें एन क्या है, 14, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 14। वैसे 20th पूछिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या स्टेट में क्या बोला है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम क्या है, 1050। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 14। तो एस 14 कितना है, 1050, तो लिख दिया। एन कितना है, 14। टू ए कितना है, 10। एन माइनस वन, तो एन कितना था, 14, 14 माइनस वन 13, और डी। ठीक है, क्या किया यहाँ पे कि पहले 14/2 था, उसको किया सॉल्व तो 7 आया, 7 को 20 से किया तो 140, और 7 को 13 से किया तो 91 डी। ठीक है, अब 140 प्लस 91 डी इक्वल टू 1050। अब 140 क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, तो बनेगा 910 इक्वल टू 91 डी। अब 91 नीचे जाएगा डिवाइड में, क्योंकि डी के साथ मल्टीप्लाई में, तो आ गया 10, डी आ गया। अब हमें 20th टर्म निकालनी है, तो 820 इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10। डिफरेंस हमारा 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो 20 माइनस वन कितना, 20th निकालनी थी ना टर्म, इसलिए एन क्या था, 20। अब 20 माइनस वन 19, तो 19 इंटू 10 कितना होता है, 190, 190 प्लस 10 कितना, 200। तो 20th टर्म आ गई हमारी 200। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे भी देखो ये अलग आ गया, और इसमें क्या यूनिकनेस है कि इसमें क्या किया कि अब सम भी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखी है, लेकिन अब हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है अगर एपी की, तो इससे हम ए पता चल गया, हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा, डिफरेंस निकालने पे है ना, सब्ट्रैक्ट करने पे, और सम हमें दे रखा है। तो अब बचा क्या, तो दिखती बात है, हाउ मैनी लिखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी, मतलब एन पता करना है। तो एस एन की जगह 78 लिखा, क्योंकि हमें सम दिया है। एन हमें निकालना है, 48 कैसे आया, क्या तो ए दिया है 24, तो 24 इंटू 2 48, एन माइनस वन, और डी कितना है, तो 21 माइनस 24, तो माइनस का 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब प्रैक्टिकली सोचो कैसे हो पाएगा ये। तो अब देखो ध्यान से, -3 जो है उसको n माइनस वन से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो -3 इंटू एन कितना होता है, -3n, और -3 इंटू माइनस वन कितना होता है, प्लस का 3, और 48 प्लस 3 कितना होता है, 51, इसलिए 51 माइनस 3n आया, और बाहर क्या है, n/2। अब यहाँ पे जब अंदर भी एक एन है और बाहर भी एक एन है, तो ऑब्वियस है ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एन स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे एक तरह से हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसमें कोई भी मेथड आप यहाँ लगा के सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने ये सिंप्लीफाई हो रहा था, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड अपना लिया। अगर उससे नहीं होता है तो फिर तुम चाहो तो कंपेयरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में जब वो चैप्टर करेंगे। तो इसलिए अब ये क्या बना, तो देखो ये जो 2 था ये तो चला गया वहाँ मल्टीप्लाई में, तो 58 इंटू 2 कितना हो गया, 156, और माइनस का 3n और इंटू एन, माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस का 3n स्क्वायर भी लेफ्ट में गया तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया, और ये 51 इंटू एन, 51n ये भी उधर गया तो माइनस का हो गया। तो इसलिए घूम फिर के इक्वेशन क्या तैयार हुई, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 3 कॉमन लेना इजी पड़ जाएगा, तो तुम्हें कैलकुलेशन में आसानी होगी।
ठीक है, जितना हो सके चीज को इजी करना सीखो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तो 3 कॉमन लिया तो क्या इक्वेशन निकल के आई, वो 3 जो कॉमन लिया था वो तो चला गया, वहां जाके इक्वल टू में 0 हो गया। 0 के साथ डिवाइड किसी को भी करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, तो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। तो n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 52। अब 52 का फैक्टर करो, क्या आता है, तो 4 इंटू 13, और 13 प्लस 4 होता है 17। तो इसलिए देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया और हमें फैक्टराइजेशन मिल गया। अब n की वैल्यू इक्वल टू करेंगे तो एक बार आएगा 4 और एक बार आएगा 13। तो अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि दोनों ही एडमिसिबल है, दोनों ही फुलफिल कर रही है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब अपन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ पहले, उससे पहले थोड़े बेसिक और शार्प करते हैं अपने, कुछ एक दो क्वेश्चन करके। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिया ना तो लगभग बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हर तरीके है ना यूज हुए हैं। इसमें पहले में जैसे ए दिया, डी दिया, ए एन दे दिया, तो एन और एस एन निकालो। ए और A13 दे दिया, डी और S13 निकालो। A12 डी दे दिया तो ए और S12 निकालो, है ना। मतलब हर तरीके से हर टाइप के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो सकते हैं इस चैप्टर के, है ना। तो इस क्वेश्चन को तो मैं तो कहता हूँ पक्का कर लेना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर ये तुमने कर लिए हैं सारे खुद से, तो मतलब तुम्हारा एपी लगभग क्लियर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, जो मेन होंगे वही करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो सम निकालना है हमें एपीज का, तो ये आसान है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड दी है, थर्ड दी है। तो इन 7 माइनस 2 कितना 5, 12 माइनस 7 5, तो डिफरेंस भी आ गया 5। ए हमें दिया है और एन हमें दिया है, क्योंकि लिखा है 2 10 टर्म्स। लास्ट टर्म मत समझ लेना इसको, इस क्वेश्चन में ये 84 10 और -2 30 ये लास्ट टर्म है, क्योंकि नोट करो सब में प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का है, लेकिन इधर लिखा है 2 10 टर्म्स लिखा है। 10 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है, 10 है। तो ये आपका n है, जबकि यहाँ पे a n है। ये इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। बाकी देखो दोनों में सम ही निकालना है, तो कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि यार जब दोनों में सम निकालना है तो ये अलग अलग क्यों दिए। तो इसका रीजन है क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं देख के उन्होंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं नीचे लास्ट में, और इधर साइड इन्होंने वो लास्ट टर्म लिखी है। तो अब इसमें तो तुम्हें डायरेक्ट काम हो जाएगा, ए तुम्हें मिल चुका है, डिफरेंस आ जाएगा, एन तुम्हें पता है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकालो। लेकिन इसमें तुम्हें 2 स्टेप में काम करना होगा। कैसे 2 स्टेप में, कि सबसे पहले तो ए एन का यूज करके एन निकालो, क्योंकि ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हमें एन तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म ए एन यूज करो, ए आपको पता है, ए एन आपको पता है, डी आपको पता है, एन आ जाएगा। उसी एन का यूज करके अब एस एन वगैरह है ना, एस एन निकालो, ये अगले में करना है। ठीक है, तो अब फटाफट आते हैं अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से सारे। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट ध्यान दो, अच्छे से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं, जैसे इनमें से अगर हम कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कौन सा करें। एक ये कर सकते हो, क्योंकि 2-3 मार्क्स के अंदर अभी जो 25 मार्क्स के एग्जाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ऐसा बन सकता है सम के अंदर। इसमें क्या है आप समझना जरा, शो दैट A1 A2 AN ऐसे करके ये सीरीज बन रही है। ठीक है, एक एपी बनाता है, और इन्होंने क्या किया आपकी बार, AN का एक फॉर्मेट दे दिया। जैसे हमारे पास AN का फॉर्मेट क्या होता है, AN का फॉर्मेट होता है A+N-1D, ये फॉर्मेट होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके पूरी सीरीज तैयार कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से AN का ये फॉर्मेट इन्होंने दे दिया है। अब इसमें मैं N के अंदर 1 2 3 डाल डाल के पूरी सही सीरीज तैयार कर सकता हूँ इसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा कि एक बार इस फॉर्मूले का यूज करो। पहले तो N की जगह 1 डालो, तो क्या आ जाएगा 7। फिर 2 डालो, तो 4 2 8 और 3 11। फिर 3 डालो, केवल 3 तक डालना है, ज़्यादा नहीं।
3 तक क्यों 3 तक डालने का बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम क्यों नहीं? क्योंकि कम इसलिए नहीं क्योंकि कम से कम 3 टर्म्स होगी तो कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कि वो एपी है या नहीं। ठीक है, 3 टर्म्स कम से कम निकलेगी तो फिर हम है ना कह रहे स्टार्टिंग की 2 और बाद की 2 टर्म्स में पता करके देखेंगे कि हाँ डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ ये एपी है, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि ये एपी है, ऐसा शो करना है। तो ये पहली वाली शो करेगी या नहीं वो हमें पता चल जाएगा। और रही बात दूसरी, तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, पहले 1 डालना पहली टर्म आएगी, 2 डालना दूसरी टर्म आएगी, फिर n की जगह 3 डालना तीसरी टर्म आएगी, फिर 4 डालना, ऐसे करके 3 4 तक डाल देना तो आपको सीरीज मिल जाएगी। अब फिर चेक करना कि उस सीरीज में हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो अगर है तो वो क्या शो कर रहा है, वो एपी शो कर रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है दोनों ही एपी शो कर रहे हो, मे भी हो सकता है पहला कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। और बाद में जब पता चल जाए कि हाँ ये दोनों ही एपी शो कर रहे हैं तो फिर टोटल 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अब तुमने इसमें टर्म्स तो निकाल रखी थी पहले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहली टर्म आपके पास आ गई, मतलब ए आ गया, डिफरेंस तुम पता कर लोगे, कॉमन डिफरेंस एन तुम्हें पता है, तो बस सम का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा है ना। अब सीधा आते हैं 11th क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, सारे नहीं पूछ के इसमें आधा पार्ट भी पूछ सकते हैं, तो ये 2 मार्क 3 मार्क में बन जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सेम इसके जैसा है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें सम का है ना जनरल फॉर्म दिया है, जबकि वहां पे ए एन का जनरल दिया था और उसमें हम 1 2 3 डाल के टर्म्स निकाल रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है हमें क्या कि एस एन जो है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है, 4n माइनस एन स्क्वायर है एस एन, ये जनरल एक आपको फॉर्मेट दे दिया है। एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या आपको, तो आपको करना बस इतना सा है कि सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता करनी है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है। और प्रैक्टिकली सोचो फर्स्ट टर्म क्या होती है। अब मैं अगर एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2,3,4,5 एंड सो ऑन, और मैं बोलूँ इन 3 टर्म्स का सम क्या है, तो 3 टर्म्स का सम निकालने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ता है, 2 टर्म्स का सम निकालने के लिए 2 को जोड़ना पड़ता है, लेकिन पहली टर्म का कभी सम निकलता है क्या? अगर मैं S1 की बात करूं तो S1 ही आपका क्या होगा, A1 होगा, उसी को A बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहली टर्म ही तो आपका S1 नाम देगी, इसका कोई सम होता नहीं है, तो उसको आप S1 बोलो A1 बोलो या A बोलो एक ही बात है। तो इसके अंदर अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो इनडायरेक्टली वो मेरे को क्या देगा, A1 ही तो होगा, वो फर्स्ट टर्म ही तो कहलाएगी, है ना। तो इसलिए इसके अंदर जब मैंने डाला तो 4 माइनस 1 3, तो इनडायरेक्टली मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गई। सिमिलरली अब इन्होंने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अब सम पता करना है, तो मतलब इनडायरेक्टली S2 पता करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर n की जगह 2 डाला, तो 4 2 ज़ा 8, ये 4, तो कितना आया 4। ठीक है, तो ये 4 आया। अब ये अब बोल रहा है कि सेकंड टर्म क्या है, तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं जैसे इसी को देख लो, इस एग्जाम्पल को ही देख लो कि 2 पहली टर्म है, 3 दूसरी टर्म है। अगर पहली टर्म 2 है और मैं दोनों टर्म्स को जोड़ता हूँ तो कितना आता है 5, और 5 में से 5 क्या है S2, 5 क्या है S2, और उसमें से अगर मैं S1 माइनस करता हूँ, मतलब पहली टर्म माइनस करता हूँ, तो इनडायरेक्टली क्या मिलेगा मेरे को, इनडायरेक्टली मेरे को A2 ही तो मिलेगा, सेकंड टर्म ही तो मिलेगी, क्योंकि S2 क्या था, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम। ठीक है, तो इसलिए सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, वो S2 माइनस S1 से मिलेगी। क्यों? क्योंकि S2 क्या होता है A1 प्लस A2, और S1 क्या होता है A1, तो A1 से A1 कैंसिल हुआ तो क्या आया A2। ये मैंने डिराइव करके बताया, ये लिखना नहीं है, ये मैंने बताया कि क्या रीजन है कि मैंने S2 माइनस S1 किया तो उससे हमको A2 मिलेगा, उसका रीजन ये है ऐसे। तो इसलिए S2 था 4, S1 था 3, तो इनडायरेक्टली हमें A2 कितना मिला 1। ठीक है, A2 मिल गया, सेकंड टर्म मिल गई। अब ऐसे ही थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालनी है। ठीक है, आसान हो गया ये तो,
क्योंकि सीरीज क्या बन रही है 3 1। अब आगे हमें थर्ड टर्म पता करनी है, ठीक है। थर्ड टर्म पता करते हैं। अब थर्ड टर्म कैसे पता करेंगे? अब कोई बोलेगा कि सर 2 टर्म आ गई है तो डिफरेंस निकाल लो, वो डी हो जाएगा और कर लो। लेकिन क्या गारंटी है वो ये जो है यहाँ पे कहीं लिखा है कि एपी को शो करता है? हाँ लिखा है, तो फिर आप कर सकते हो। अब अगर मैं इनमें डिफरेंस निकालूं तो कितने का आएगा? तो 1 - 3 कितना होता है? -2। तो आपको इनडायरेक्टली डी मिल गया, ठीक है। तो अब थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? तो A3 इक्वल टू होता है A + 2D होता है, क्योंकि n-1D होता है तो n की जगह 3 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो A कितना है हमारा? 3, फिर 2 और -2 का डिफरेंस है तो 3 - 4 - 1, ठीक है। थर्ड टर्म क्या आ गई? -1। इसी तरीके से 10th टर्म निकालनी है, तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें समझ आ गया होगा आगे क्या करना है ना? वही चीज 3 + 10th निकालनी है तो 9D, और D कितना है? -2। तो 3 9 2 18 माइनस का, तो ये कितना हुआ? -15। ऐसे करके सारी टर्म्स निकल जाएगी। अब nth टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? तो भाई इसमें सोचना क्या है, उसको एज इट इज रख देना। जरूर थोड़ी हर चीज को सॉल्व करना है ना, हर चीज को सॉल्व करना जरूर नहीं होता। तो ये रखा 3, इसको -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो -2n और प्लस का 2, तो क्या बना? 3 + 2 कितना होता है? 5, तो 5 - 2n, ये लो an आ गया। जरूर थोड़ी हर बार an जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे, ऐसे वेरिएबल में भी आ सकता है क्योंकि हमें डेटा ज़्यादा पता नहीं है इसलिए, ठीक है।